यस बच्चों, आज हम लोग एसी जनरेटर पढ़ने जा रहे हैं और जिन बच्चों को पीछे से देखने में दिक्कत हो रही है वो आगे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे आना है वो आगे आ जाइए। और हम कितनी भी कोशिश कर लें कि संडे को भाई बच्चे रेगुलर हो जाए, पर बच्चों ने अपने दिमाग में बिठा रखा है नहीं, रास्ता छोड़ देते हैं। दीदी तुम इधर हो जाओ, निशु बिल्कुल इधर, और इधर कर लो क्योंकि अभी बच्चे आ गए। यस आज असल में आगे आ जाओ गर्ल्स, तुम उधर हो जाओ, आगे आ जाओ। आगे आओ। आगे आ जाओ। चेयर यस, तुम दोनों इधर आ जाओ। चलो तुम तो बहुत दिनों बाद आए बच्चे, ऑनलाइन हो गया हमने। ध्यान रख लो। चलो बातें ना करें बिल्कुल भी। एसी जनरेटर इंपॉर्टेंट डिवाइस है। डिवाइस तो सारी इंपॉर्टेंट होती। अच्छा फालतू कोई नहीं बोलेगा। एसी जनरेटर को मैं अच्छे से समझा देता हूं आपको। जिन लोगों का पढ़ा हुआ है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों का पढ़ा हुआ नहीं है उनके लिए टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा। एसी जनरेटर देखो जी, एसी जनरेटर जो है इंट्रोडक्शन देखिए। इट इज ए डिवाइस which is used, लाइट आने को हो जाएगी अपने आप। It is a device which is used to convert mechanical energy into electrical energy। बच्चों ये वो डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती। तो अगर तुमसे कोई पूछे भाई एसी जनरेटर क्या है, तो एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती। तो इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सुनो, इसका जो प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका जो प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इस चैप्टर का नाम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? जब हम किसी कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। रोशन, अगर हम किसी कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करते हैं, चेंज, तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ। यही तो फैराडे का फर्स्ट लॉ था और यही तो मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। यस, तो देखिए जरा, इसका इंट्रोडक्शन तो हो ही गया।
प्रिंसिपल देखें, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद रखें, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये होता है अमृत, दैट इज व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil, when the magnetic flux linked with a coil is changed, when the magnetic flux linked with a coil is changed, then an EMF is induced in the coil। लो जी, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। कितना सिंपल है इसका प्रिंसिपल, तो ध्यान से सुने आयुष। एसी जनरेटर तुम आज पढ़ने वाले हो। एसी जनरेटर वो होता है उपलक्स जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल इज चेंज्ड, जब किसी कॉइल से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? एक EMF। मतलब इसका काम यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराओ, अपने आप EMF इंड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराओ, अपने आप क्या इंड्यूस हो जाएगा? EMF। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराने के कई सारे तरीके होते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर चेंज कराना है तो तुम चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, चाहे हो तो एरिया चेंज कर दो, चाहे वो एंगल थीटा था ना जो BA cos थीटा वो चेंज कर दो। किसी भी मेथड से तुम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से क्या इंड्यूस होगा? एक EMF। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से क्या इंड्यूस होगा? एक EMF। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, बातें करने के लिए नहीं हमारे यहाँ रोशन। उम्मीद है कि आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन, देखिए यस बातें ना करें यार। उदित, एसी जनरेटर कैसे बनाया जाता है वो भी ध्यान से सुनिए। तो कंस्ट्रक्शन देखेंगे अंकुश, एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन। भाई साहब, इसे बनाने के लिए आपको 2 पोल चाहिए, एक तो नॉर्थ पोल चाहिए और एक चाहिए साउथ पोल। बात ना करें, 2 पोल चाहिए, एक नॉर्थ पोल और एक, ताकि तुम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सको। और वो पोल दोनों स्ट्रॉन्ग पोल होने चाहिए। कैसे? मैग्नेट तो कई तरह की आती है, एक नॉन परमानेंट मैग्नेट आती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या बोलते हैं? वो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। एक परमानेंट मैग्नेट आती है, वो ब्लैक कलर की, वो थोड़ी वीक होती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आपको चाहिए यहाँ पर। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो चाहिए वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैं बताता हूं कैसे बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके लिए ना आपको एक सोलेनोइड चाहिए। ये देखिए सोलेनोइड है, जिसके ऊपर कई सारे जो वायर के टर्न्स हैं वो वाउंड हो रखे हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये सोलेनोइड है। अच्छा, थोड़ा सा गैप देकर एक और सोलेनोइड रखिए। ये देखिए, जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं सब लीजेंड्स हैं। यस, जो घर बैठे हैं वो किड्स हैं। वो क्या है? तो आप लोगों ने आज अपने ऊपर एक बहुत बड़ा खंबा लगा लिया लीजेंड्स होने का। यस,
जो सालों मेहनत करने के बाद मिलता है वो आज आपको मिल गया। और वरना तो कंस्ट्रक्शन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एसी जनरेटर, और आपको 100% समझ में ना आए तो कहना। तो एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी लूप से, किसी कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस लूप में एक EMF इंड्यूस होता है, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये देखिए, ये दो सोलेनॉइड रख दी मैंने, यहां बीच में हम खड़े हो गए हैं, एक सोलेनॉइड इधर, एक सोलेनॉइड इधर। बीच में खड़े होकर देखो, इसमें करंट जाना चाहिए क्लॉकवाइज। अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये साउथ पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साउथ पोल। ध्यान दें अमृत। इसी तरीके से बीच में खड़े होकर इधर वाले सोलेनॉइड में करंट देखें, और वो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज करंट आपको इसमें दिखाई दे रहा है आलोक, तो ये नॉर्थ पोल बन गया। ये क्या बन गया? रोशन, वैसे तो मैं यहाँ सिंपल मैग्नेट भी ले सकता था, वो ब्लैक कलर वाली, लेकिन वो वीक मैग्नेट होती है, कमजोर होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में वो स्ट्रेंथ नहीं होती जो स्ट्रेंथ एसी जनरेटर को के लिए हमें चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पर यूज करनी चाहिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो होती है नवीन नोटियाल, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो आपके सामने मैंने मैग्नेट बनाई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेट। यस, हेलो, बताइए। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, 11:30। हेलो, यस यार, डिस्टर्बेंस नहीं। यस, तो मैं दो मैग्नेट यूज कर रहा हूं, और दोनों मैग्नेट मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सोलेनॉइड चाहिए, बस। क्या चाहिए? सोलेनॉइड। एक बात बताओ, एक सोलेनॉइड इधर रख दो, एक सोलेनॉइड, और बीच में खड़े होकर करंट की डायरेक्शन का जायजा लो। इसमें करंट होना चाहिए क्लॉकवाइज, तो ये बन गया साउथ। इसमें इधर से देखोगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बन गया। और एक बात सुन लो, धैर्य, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप क्रिएट हो जाएगी नॉर्थ से साउथ। तुम्हें कुछ नहीं करना, उसको मैग्नेटिक फील्ड अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगी नॉर्थ से। ध्यान दे ऋतिक, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी नॉर्थ से साउथ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो स्पेस तुम्हें दिखाई दे रहा है, उस स्पेस में आप एक कॉइल को हैंग करिए, एक कॉइल को प्लेस करिए जिसमें बहुत सारे टर्न्स हो, जिसमें बहुत सारे टर्न्स हो। इस कॉइल को आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस कॉइल का नाम हम यहां पर रख देते हैं PQRS। दिस इज ए कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। और एक बात सुन लो, इस कॉइल को यहां पर प्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रोटेटर से इसको अटैच करते हैं। किससे? रोटेटर जो होती है ना, एक रोड होती है साफ्ट, ये देखिए साफ्ट होती है, जिसे गांव वगैरह में सापट बोलते हैं, ठीक है? वैसे साफ्ट होती है, SHAFT, साफ्ट। उस साफ्ट से आप इस कॉइल को क्या कर दीजिए, वेल्ड या अटैच कर दीजिए, जैसे भी करना है। असल में हम लोग इस साफ्ट को रोटेटर बोलते हैं। ये रोटेटर क्या करने वाला है यहाँ पर वृंदा, ये रोटेटर यहाँ पर इस कॉइल को रोटेट करेगा, इस कॉइल को रोटेट करेगा। हर्षित ध्यान देंगे, ये रोटेटर इसे ऊपर टरबाइन से जोड़ देंगे। कैसे? टरबाइन जो होती है ना, उसमें बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं, पंखे की तरह होती है टरबाइन, पंखे की तरह होती है टरबाइन, जिसमें बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं। ये टरबाइन है आदि भाई, ठीक है? अब क्या होता है, सच्चाई तो ये होती है कि आप लोगों ने देखे होंगे पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स में क्या होता है, बहुत ऊंचाई तक पानी इकट्ठा कर लेते हैं, जो पावर डैम बन जाता है।
इतना ज्यादा पानी होता है कि आप लोगों ने देखा होगा भी जोशीमठ में आपने ग्लेशियर टूटा है, वो पावर प्लांट पूरा ही खत्म हो गया। इतना ज्यादा पानी होता है उसमें कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, उस पानी को ना बहुत ऊंचाई तक इकट्ठा करते हैं आर्यन, और फिर बहुत ऊंचाई से ना टरबाइन के ऊपर गिराते हैं। किसके ऊपर? और जब पानी टरबाइन के ऊपर आके गिरता है तो टरबाइन रोटेट करती है, और टरबाइन के साथ क्या कनेक्टेड होता है? रोटेटर। तो रोटेटर भी रोटेट करेगा। दिस रोड इज कॉल्ड। अच्छा, जैसे जैसे रोटेटर रोटेट करेगा वैसे वैसे ये आर्मेचर, जिसे हम कोइल बोल रहे हैं, PQRS, ये भी घूमेगी, और इसके घूमने से फ्लक्स चेंज होगा। इसके घूमने से फ्लक्स चेंज होगा। और एक बात सुन लेना, फ्लक्स चेंज होने से क्या आएगा? EMF। फ्लक्स चेंज होने से EMF। एक बच्चा कहने लगा सर हम तो इसको हाथ से भी घुमा सकते हैं टरबाइन को, तो भी तो फ्लक्स चेंज होगा। यस, लेकिन फ्लक्स जितना ज्यादा तेजी से चेंज होगा उतना ज्यादा EMF आएगा, उतना ज्यादा EMF। ऐसा फैराडे ने अपने सेकंड लॉ में कहा था। फैराडे ने अपने सेकंड लॉ में ये कहा था कि इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of magnetic flux. Induced EMF is directly proportional to rate of change of। अच्छा, induced EMF directly proportional to rate of change of magnetic flux। इससे मैं ये सीखता हूं कि फ्लक्स जितना ज्यादा तेजी से चेंज होगा उतना ज्यादा EMF आएगा, उतना ज्यादा। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि पानी को जितना ज्यादा ऊंचाई से गिराएं उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि जितना ज्यादा ऊंचाई से पानी को गिराएंगे उसके ऊपर आर्मेचर के, उतना तेजी से आर्मेचर घूमेगी, और जितना तेजी से आर्मेचर घूमेगी उतना ज्यादा तेजी से क्या चेंज होगा? फ्लक्स, और उतना ज्यादा EMF आएगा, उतना ज्यादा। कुछ जगह तो पानी की कमी के कारण बिजली जो बनाई जा रही है वो एयर से भी बनाई जा रही है। कैसे? वहां टरबाइन के फॉर्म में बहुत बड़े बड़े पंखे बहुत ऊंचाई पे लगा देते हैं, और हवा चलने से वो पंखे घूमते हैं, और वो पंखे घूमने से ये जो है आपको दिखाई दे रही है जो टरबाइन, ये घूमती है। टरबाइन घूमेगी तो ये रोटेटर घूमेगा, और रोटेटर घूमेगी तो ये कोइल PQRS ये घूमेगी, और इसके घूमने से इससे जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है साथियों वो होता है PA। जैसे जैसे ये आर्मेचर घूमेगी दीपिका, वैसे वैसे एंगल थीटा क्या होगा? चेंज, और थीटा चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और जितना तेज घूमेगी उतना तेजी से चेंज होगा। और पर्पस ये है कि हम तेजी से चेंज कराएं इसको। समझ में आ रही मेरी बात? टरबाइन से का यूज ही होता है। ये रही कोई प्रिंसिपल तो इतना सा था, वर्किंग भी बहुत जरा सी है कि आर्मेचर घूमेगी, एंगल चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से क्या आएगा? EMF। अच्छा, जब EMF आ जाएगा, ये कोइल के दोनों एंड है, EMF आने से कोइल का एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा और एक एंड नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही कोइल में EMF आएगा, कोइल का एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा और एक एंड। भाई EMF आने का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस आना, और पोटेंशियल डिफरेंस आने का क्या मतलब है योगेश भाई? कोइल का एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा और एक एंड नेगेटिव, यही तो है EMF। और क्या है? EMF आ गया मतलब कोइल का एक एंड पॉजिटिव हो गया और एक एंड नेगेटिव। अब तुम्हारे पास EMF बन के तैयार है, अब इसे बाहर भेजना है लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस वो होता है जिस डिवाइस को आप इस EMF की हेल्प से ऑपरेट करना चाह रहे हो। मान लीजिए वो डिवाइस फ्रिज है, मान लीजिए आप फ्रिज चलाना चाह रहे हैं इस EMF से, तो फ्रिज के दो वायर होंगे, एक वायर पॉजिटिव एंड से जोड़ दो और एक, तो करंट जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये आएगी आदि, जिन वायर से तुम इसको जोड़ोगे वो वायर तुम आर्मेचर से जोड़ोगे, तो आर्मेचर बहुत तेज घूम रही है, तो वो वायर भी घूम जाएंगे और टूट जाएंगे। तो हमारे पास दिक्कत का सामना हमें ये करना पड़ रहा है दीदी कि हमारे पास EMF बन के तैयार है, बस अब उसे बाहर लाना बाकी है। उस EMF को बाहर लाना बाकी है। खाना बनकर तैयार है, बस उसे खाना इसी तरीके से EMF बनकर तैयार है, बस उसे बाहर लाना बाकी है। इसको बाहर लाने की जो टेक्निक है वो थोड़ा सा यूनिक है। उसके लिए आपको मैं बताता हूं, आप दो मेटल की रिंग लेंगे, दो मेटल की रिंग ले, और उन दोनों मेटल की जो रिंग है उनको इस रोटेटर के ऊपर टाइट कर दें ऐसे। एक रिंग तो ये रही, एक रिंग तो ये रही, बिल्कुल टाइट कर दें इस रोटेटर के ऊपर, ताकि रोटेटर के साथ साथ वो भी रोटेट करे,
ताकि रोटेटर के साथ साथ वो रिंग भी, एक रिंग ये रही अंकुर साहनी, दूसरी रिंग ये रही, यहां देखिए ऋतिक रोमन, दो रिंग आप देख सकते हैं रोटेटर के ऊपर हमने टाइट कर दी अलग अलग हाइट पर, अलग अलग। इस रिंग का नाम R1 रख देते हैं और इस रिंग का नाम R2। अच्छा, हमारी जो आर्मेचर थी, कोइल जो थी PQRS, इस कोइल को आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उस आर्मेचर का जो पॉजिटिव एंड है उसे रिंग R1 से जोड़ दें। कैसे जोड़ दें? कोई दिक्कत तो नहीं आने की उसको जोड़ने में? क्यों नहीं आएगी दिक्कत? क्योंकि दोनों घूम रहे हैं, रिंग भी घूम रही है और कोइल भी घूम रही है और सेम स्पीड से घूम रही है, तो इसको इससे कनेक्ट करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बताओ, पॉजिटिव एंड को तुमने इससे जोड़ दिया है आयशा, तो बताओ रिंग R1 कैसी बन गई? पॉजिटिव से कनेक्ट होगी तो रिंग R1 बताओ कैसी होगी? अच्छा, जो निगेटिव एंड है ना हमारी आर्मेचर का, आर्मेचर मतलब कोइल, आर्मेचर मतलब PQ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, उसका जो निगेटिव एंड है सुधांशु, उसके निगेटिव एंड को अंकुश R1 के अंदर से निकालो, R1 के, और R2 से जोड़ दो। कैसे जोड़ दो? उसका निगेटिव एंड किसी भी हाल में R1 को टच नहीं करना चाहिए। R1 के अंदर से जरूर निकाला, लेकिन टेप लगा दो उसने इससे, ताकि वो R1 को टच, सीधा जाकर रमन उसको किससे जोड़ देगा? R2 से। बता बेटा, रिंग R2 कैसी होगी? नेगेटिव। रिंग R2 कैसी हो गई? और रिंग R1 पॉजिटिव। तो ये जो तुम्हें कोइल दिखाई दे रही थी PQRS, जिसमें बहुत सारे टर्न्स थे, जिसे हम आर्मेचर भी बोल रहे थे, उसमें EMF आ चुका है, उसका एक एंड पॉजिटिव हो चुका है, एक एंड, लेकिन उस EMF को बाहर लाना बाकी है। उसके लिए हम रिंग्स लगा रहे हैं, मेटल की रिंग्स। पहली रिंग R1, दूसरी रिंग R2। बताइए, जो हमारी कोइल है उसके पॉजिटिव एंड को हमने कौन सी रिंग से जोड़ा? R1 से। वेरी गुड। निगेटिव को किससे जोड़ा? R2। बच्चों, उस कारण R1 कैसा हो गया? पॉजिटिव, और R2 कैसा हो गया? नेगेटिव। दो रिंग अब आपके पास तैयार है, एक पॉजिटिव रिंग और एक। अब तुम्हें क्या करना है रोशन? कार्बन के दो ब्रश लेने हैं, कार्बन के दो। ये देखो, ये रहा कार्बन का पहला ब्रश, जिसे देसी भाषा में ब्रूस बोलते हैं। ये वही ब्रश है, तो ये कार्बन का ब्रश है, और इस कार्बन के ब्रश को R1 से टच करते हुए रख दो। किससे? सहानी भाई, ये कार्बन का ब्रश P1 किसके टच में रहना चाहिए? एक बात सुन लो प्लक्स, ये P1 नहीं घूमेगा। P1 किसके टच में है? बस R1। आयुष, P1 नहीं घूमेगा, P1 बस किसके टच में है? R1 के। P1 रेस्ट पर है, और P1 R1 के टच में रहे, इसलिए मैं उस पर एक प्रेशर डालता हूं, एक स्प्रिंग के थ्रू एक स्प्रिंग लगा देता हूं। उस स्प्रिंग का ये फायदा होगा सुस्मिता कि ये P1 लगातार किसके टच में रहेगा, और बेटा R1 कैसा है? तो उस चक्कर में P1 भी कैसा हो गया? लेकिन एक बड़ा फायदा, P1 रेस्ट पर है, P1 और R1 लगातार उसके टच में घूम रहा है। R1 लगातार P1 के टच में घूम रहा है, लगातार उसको कांटेक्ट में है R1। अच्छा, हमने कार्बन के ही क्यों लिया? क्योंकि कार्बन के जो होते हैं ना ब्रश, उनकी घिसावट नहीं होती। अगर तुम इसे मेटल का लेते ना, ये एक दिन में घिस जाया करता। घिस तो ये अब भी जाता है, लेकिन लेट घिसता है। कार्बन एक ऐसी चीज होती है जिसमें हीट लॉस सबसे कम होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण सबसे कम हीट लॉस होता है आयुष भाई इसमें। इस वजह से हमने ये ब्रश कार्बन का लिया। और दूसरी बड़ी बात, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर देता है। ग्रेफाइट, क्या कार्बन की कौन सी फॉर्म लेंगे? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में दोनों फायदे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर देता है और वो घिसावट भी उसमें कम होती है। तो कार्बन का ब्रश B1 किसके टच में? R1। अच्छा, एक कार्बन का ब्रश और ले लो, ये B2, ये किसके टच में है? R2 रोटेट कर रहा है, पर B2 कहां पर है? रेस्ट पर है। और R2 कैसा हो गया था? नेगेटिव। और R2 किसके कांटेक्ट में है? तो उस वजह से B2 भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। लो, कुल मिलाकर अब फाइनल सिचुएशन ये बन गई
कि ब्रश B1 कैसा हो चुका है, पॉजिटिव, और ब्रश B2 नेगेटिव। और सबसे बड़ा फायदा देख रहे हो, दोनों ब्रश जो है वो कहीं पर है, रेस्ट, उनसे कनेक्शन करने में भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब जिस लोड रेसिस्टेंस में तुम्हें सप्लाई भेजनी है, उस लोड रेसिस्टेंस को यहां लगा दो और उस लोड रेसिस्टेंस का एक एंड B1 से जोड़ दो और एक एंड B2 से। जिस लोड रेसिस्टेंस में तुम्हें सप्लाई भेजनी है, उस लोड रेसिस्टेंस का एक एंड कौन से ब्रश से जोड़ दो, B1 से, और दूसरा एंड कौन से ब्रश से जोड़ दो, B2 से, और ये करंट जाना शुरू हो जाएगा। किधर से किधर जाएगा करंट, B1 से B2, क्योंकि B1 पॉजिटिव था और B2 नेगेटिव, तो करंट जाना शुरू हो गया। और इस तरीके से ये बन गया एसी जनरेटर। क्या बन गया? और ये जो इतना सिस्टम इसका तुम्हें नजर आ रहा है, जिसमें आपको दो तो रिंग नजर आ रही है और दो ब्रश नजर आ रहे हैं, इसे बोलते हैं स्लिप रिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग सिस्टम, या कॉम्यूटेटर भी इसको कहते हैं। स्लिप रिंग सिस्टम या इसको कॉम्यूटेटर भी कहते हैं। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और दोनों के बीच क्या हैंग कर दी, एक कॉइल PQRS। कैसी कॉइल है? हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इसे आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बच्चों, इस कॉइल को यहां रोटेट करने के लिए इसे रोटेटर से जोड़ते हैं, और रोटेटर को किससे जोड़ दिया? टरबाइन। टरबाइन के ऊपर पानी गिरेगा, टरबाइन घूमेगी, रोटेटर घूमेगा, आर्मेचर घूमेगी, उसके घूमने से फ्लक्स चेंज होगा, EMF आएगा। क्या आएगा? EMF। अच्छा, इस रोटेटर के ऊपर दो कॉइल टाइट कर दो, मेटल की दो रिंग, एक R1 और एक, बताओ आर्मेचर का पॉजिटिव एंड किससे जोड़ दो? R1 से, और नेगेटिव एंड, तो R1 पॉजिटिव हो गया और R2 नेगेटिव। कार्बन के दो ब्रश लो, B1 R1 के टच में, B2 और टच में रहे, इसलिए स्प्रिंग का यूज करें, इसलिए और बच्चों B1 R1 के टच में, इसलिए B1 पॉजिटिव हो गया और B2 नेगेटिव, और लोड रेसिस्टेंस को जोड़ दो B1 और B2 के बीच। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ AC जनरेटर। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ AC जनरेटर। किसी को कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। ओह, आई फॉरगॉट। B2 R2 के टच में रहे, इसलिए वहां भी स्प्रिंग लगाना बेहद जरूरी है। जब आपने यहां स्प्रिंग लगाया तो वहां भी स्प्रिंग लगाने का अधिकार है, उस अधिकार को आपसे कोई छीन नहीं सकता। यस यस, B2 को R2 के टच में रखने के लिए स्प्रिंग लगाना है जरूर। B1 को R1 के टच में रखने के लिए क्या लगाए? स्प्रिंग। ये ब्रश काहे के लिए नहीं? कार्बन, क्योंकि कार्बन में हीट लॉस कम होता है। दिख रहा था सब यहां पर, मैं तुम्हारे भरोसे था। कार्बन में हीट लॉस सबसे कम होता है, इसलिए कार्बन के ब्रश यूज करें तो यू विल बी बेनिफिटेड। यू विल बी, बताइए कोई दिक्कत यहां तक? दिस इज AC जनरेटर। दिस इज, बच्चों AC जनरेटर की जो कैलकुलेशन आएगी वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक दिख रहा है, इधर कर दो। वर्किंग एंड थ्योरी। चलिए बच्चों, बात ना करें। इस वीक आप लोगों की 2 आवर्स की क्लास होती नहीं, एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि इस वीक हम यूनिट 4 को ढंग से करें कंप्लीट, मतलब जल्दबाजी में ना करें। हम लोगों ने पिछली यूनिट बहुत मन लगा के पढ़ी, ये भी अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ी। जितने क्वेश्चन होने चाहिए थे सब डिस्कस करें और रोज करेंगे। बस आप लोग फॉर्मूले याद करते रहना। पिछले आप लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत इस टाइम यही आ रही है कि आप लोग क्वेश्चन को नहीं पहचान पा रहे कि उसमें लिखना क्या है। चलिए अब मैं वर्किंग और थ्योरी की बात करने जा रहा हूं। देखिए मैं इसको ग्रुप में भेज देता हूं।
घर बैठे किड्स भी देख लेंगे। चलो यस सर आपने आप फोन ले लो मोबाइल फोन दोनों से मिल जाएगा आपको भी।